राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत पलटू दास जी। प्रश्न पूछा गया है कि मनदीप भाई, परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर क्या होता है? प्रभु मिलन में वस्तुतः होता क्या है? पूछने से डरता हूँ, पर जिज्ञासा बिना पूछे मानती भी नहीं। भूल हो तो क्षमा करें। देखो राम भाई, भूल जरा भी नहीं है, जिज्ञासा स्वाभाविक है। जिसे खोजने चले हैं उसे खोजकर क्या होगा? जिसकी तलाश पर निकले हैं उसे मिलने से क्या होगा? ये सहज भाव है मन में उठने वाला। जब कमल खिलेंगे तो कैसी सुबास होगी, कैसा रंग होगा, कैसा रूप होगा। जब अमृत बरसेगा, नहा नहा जाएंगे तो कैसी अनुभूति होगी, कैसी गदगद अवस्था होगी। ये जिज्ञासा बिल्कुल स्वाभाविक है राम भाई, नहीं कोई भूल है। फिर भी इस जिज्ञासा को शांत करने का कोई उपाय नहीं है। बिना अनुभव के ये शांत नहीं होगी। मैं कितना ही कुछ कहूँ, वह तो गूंगे का गुड़ है। जिसे होता है बस वही जानता है। हाँ, तुम्हें खूब तड़फा सकता हूँ, तुम्हें खूब प्यासा कर सकता हूँ, मगर ये नहीं कह सकता कि जब तुम परमेश्वर में लीन हो जाओगे तब तुम्हें क्या होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि जब तुम सरोवर पर पहुंच जाओगे और अंजुलि भर भर कर पियोगे तो जो तृप्ति होगी वे कैसी होगी। वह तृप्ति हुई मुझे, वह तृप्ति तुम्हें भी हो सकती है, मगर उस तृप्ति को शब्दों में प्रकट करने का कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी जिज्ञासा ठीक है, जरा भी भूल नहीं है, क्षमा मांगने का कोई कारण नहीं, लेकिन मेरी असमर्थता भी तो समझो, मेरी विवशता भी तो समझो। और वह मेरी ही असमर्थता नहीं है, समस्त बुद्धों की है, समस्त संतों की है। कौन उसे आज तक कह पाया है कि प्रभु मिलन में वस्तुतः क्या होता है, जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है। और जो भी कहा गया है वह बहुत दूर पड़ जाता है, बहुत ओछा पड़ जाता है। जो भी कहो छोटा पड़ जाता है। मुट्ठी में आसमान को बांधो तो कैसे बांधो। साधारण से काम चलाऊ शब्दों में निशब्द को प्रकट कैसे करो। बहुत कठिनाई है, असंभावना है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, इतना ही कहा जा सकता है कि जीवन मेरा निष्कंप शिखा दीपक की लौ से मिल लो अब असीमता पाई। बूंद सागर में मिल जाती है और असीम हो जाती है। छोटी सी लौ अनंत रोशनी में एक हो जाती है। लहर सागर हो जाती है, सीमा टूटती है, असीम प्रकट होता है। मृत्यु मिटती है, अमृत का अनुभव होता है। खूब रंग बरसता है, खूब फाग खेली जाती है, ऐसे रंगों की जो मिटते नहीं। खूब गुलाल उड़ती है, ऐसे गुलाल जो न देखे, जो न सुने, जो इस जगत की नहीं है। और होता क्या है? होता यह कि अमृत झरता है और हमारे कमल खिल उठते हैं। एक और व्यक्ति का प्रश्न है कि बुरे कर्मों के प्रति जागरण से बुरे काम छूट जाते हैं, तो फिर अच्छे काम जैसे प्रेम, भक्ति आदि के प्रति जागरण हो तो क्या होता है? कृपया इसे स्पष्ट करें। देखो मनु भाई, जागरण की 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी प्राथमिक जागरण। बुरे का अंत हो जाता है और शुभ की बढ़ती होती है। अशुभ विदा हो जाता है, शुभ घना होता है। द्वितीय चरण शुभ विदा होने लगता है, शून्य घना होता है। और तृतीय चरण शून्य भी विदा हो जाता है। तब तो जो सहज अवस्था रह जाती है, जो शुद्ध चैतन्य रह जाता है बोध मात्र, वही वृद्धावस्था है, वही निर्वाण है। शुरू करो जागना, शुरू करो भजन सिमरन का वक्त बढ़ाना, तो पहले तुम पाओगे जो गलत है छूटने लगा। जागकर सिगरेट पियो, तुम ना पी सकोगे। इसीलिए नहीं कि सिगरेट पीना पाप है। किसी का क्या बिगड़ रहा है? सिगरेट पीने में क्या पाप हो सकता है? कोई आदमी धुआं बाहर ले जाता है, भीतर ले आता है, बाहर ले जाता है, भीतर ले जाता है, इसमें क्या पाप है? सिगरेट पीने में पाप नहीं है। बुद्धूपन जरूर है, मगर पाप नहीं है।
मूर्खता ज़रूर है लेकिन पाप नहीं है। मूढ़ता इसीलिए कि शुद्ध हवा ले जा सकता था और प्राणायाम कर लेता। प्राणायाम ही कर रहा है लेकिन नाहक हवा को गंदी करके कर रहा है। धूम्रपान एक तरह का मूर्खतापूर्ण प्राणायाम है। योग साध रहे हैं मगर वह भी खराब करके। ये तो ऐसे ही हुआ कि शुद्ध पानी था, उसमें पहले कीचड़ मिला लिया फिर उसको पी गए। अगर तुम भजन सिमरन की अवस्था में उतरोगे, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करोगे, तो अगर तुमने झूठ बोलकर ये नामदान लिया हो कि भाई हम सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते या और भी कई प्रकार के नशे नहीं करते, तो उससे क्या होगा? तुम्हारा जब भजन सिमरन और ज़्यादा उसका वक्त बढ़ेगा, टाइमिंग्स बढ़ेगी, तो तुम्हारे अंदर आएगी जागरण, जागृत अवस्था, होश में आ जाओगे। तो जब तुम होश में आ जाओगे तो होश पूर्वक सिगरेट पियोगे, पीना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तुम्हें मूर्खता दिखाई पड़ेगी, इतनी प्रकटता से दिखाई पड़ेगी कि हाथ की सिगरेट हाथ में रह जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं पहले शराब पीता था, जब मैं स्कूल टाइम में था या शायद कॉलेज टाइम में भी बहुत ज़्यादा पी, तो मैं शराब पीता रहता था और भी न जाने कई चीज़ें करता था, कई प्रकार के नशे। परंतु जब ध्यान आया मुझ में, उस सद्गुरु की दया मेहर और बख्शिश हुई, तो ऐसा नहीं है कि मैंने शराब पीनी छोड़ी, मैंने मांस मछली अंडा वगैरह खाना छोड़ा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। छूट ही गया। जैसे ही ध्यान आया, ध्यान का नशा आया, मेरे में जागृति आई, होश आया, मैंने सब छोड़ दिया। मैंने देखा क्या मूर्खतापूर्ण कृत्य कर रहा हूँ। देखो, कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ कर सकता है मूर्खतापूर्ण जब तक वह बेहोश है। जब वह व्यक्ति होश में आ गया तब वह मूर्खतापूर्ण कृत्य नहीं कर सकता। पहले ऐसी व्यर्थ की चीज़ें छूटनी शुरू होंगी अगर तुम सभी भजन सिमरन को ज़्यादा वक्त दोगे। फिर धीरे धीरे तुम जो गलत करते थे, ज़रा ज़रा सी बात पर क्रुद्ध हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे, वह छूटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा है, किसी दूसरे की भूल पर तुम्हारा क्रुद्ध होना ऐसे ही है जैसे किसी दूसरे की भूल पर अपने को दंड देना। जब ज़रा बोध जगेगा तो तुम देखोगे कि गाली तो उसने दी और मैं भुनभुनाया जा रहा हूँ और मैं जला जा रहा हूँ और मैं विमुग्ध हुआ जा रहा हूँ। ये तो पागलपन है। गाली जिसने दी वह भोगे, ना मैंने दी ना मैंने ली। जैसे ही तुम जागोगे, धीरे धीरे जागृत अवस्था आने लगेगी, तो गाली का देना लेना बंद हो गया। अब तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं उठेगा, दया उठेगी, क्षमा भाव उठेगा। बेचारा अभी भी गाली देने में पड़ा है। वे ही शब्द जो गीत बन सकते थे अभी गाली बन रहे हैं। वही जीवन ऊर्जा जो कमल बन सकती थी अभी कीचड़ है। तो पहले तो बुरा छूटना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे ही बुरा छूटेगा तो जो ऊर्जा बुरे में नियोजित थी वह भले में संलग्न होने लगेगी। गाली छूटेगी तो गीत जन्मेगा, क्रोध छूटेगा तो करुणा पैदा होगी। ये पहला चरण है। घृणा छूटेगी, प्रेम बढ़ेगा। फिर दूसरा चरण, भले की भी समाप्ति होने लगेगी, क्योंकि प्रेम भी बिना घृणा के नहीं किया जा सकता। प्रेम बिना घृणा के जी नहीं सकता। वह घृणा का ही दूसरा पहलू है। इसीलिए तो कभी भी तुम चाहो तो घृणा प्रेम बन सकती है और प्रेम घृणा बन सकता है। क्रोध करुणा बन सकती है, करुणा क्रोध बन सकता है। वह परिवर्तनीय है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो पहले बुरा गया, सिक्के का एक पहलू विदा हुआ, फिर दूसरा पहलू भी विदा हो जाएगा, फिर भला भी विदा हो जाएगा और शून्य की बढ़ोतरी होगी। तुम्हारे भीतर शांति की बढ़ती होगी, न शुभ न अशुभ। तुम निर्विष्य होने लगोगे, निर्विकार होने लगोगे। और तीसरे चरण में, अंतिम चरण में, यह भी बोध न रह जाएगा कि मैं शून्य हो गया हूँ, क्योंकि जब तक ये बोध कि मैं शून्य हूँ तब तक एक विचार अभी शेष है। मैं शून्य हूँ, ये विचार शेष है। ये विचार भी जाना चाहिए, ये भी चला जाएगा। तब तुम रह गए निर्विचार, निर्विकल्प। उसी को ही पतंजलि ने कहा कि निर्जीव समाधि, बुद्ध ने कहा है निर्वाण, महावीर ने कहा है कैवल्य की अवस्था।
जो नाम तुम्हें प्रीतिकर हो वह नाम तुम दे सकते हो। देखो तुम नाम का दीपक जलाओ, अनहद नाद और शब्द धुन का अंदर दीपक जलाओ। पलटू दास जी कहते हैं ना, पलटू अंधियारी मिटी बाती दिन ही बार, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। कह रहे हैं मनुष्य जन्मता तो है, लेकिन जन्म के साथ जीवन नहीं मिलता, और जो जन्म को ही जीवन समझ लेते हैं वे जीवन से चूक जाते हैं। जन्म केवल अवसर है जीवन को पाने का, बीज है फूल नहीं, संभावना है सत्य नहीं। एक अवसर है, चाहो तो जीवन मिल सकता है, ना चाहो तो खो जाएगा, प्रतिपल खोता ही है। जन्म एक पहलू, मृत्यु दूसरा पहलू, जीवन इन दोनों के पार है। जिसने जीवन को जाना उसने ये भी जाना कि ना तो कोई जन्म है और ना ही कोई मृत्यु है। साधारणतः लोग सोचते हैं जीवन जन्म और मृत्यु के बीच जो है उसका नाम है। नहीं भैया नहीं, जीवन उसका नाम है जिसके मध्य में जन्म और मृत्यु बहुत बार घट चुके हैं, बहुत बार घटते रहेंगे। तब तक घटते रहेंगे जब तक तुम जीवन को पहचान ना लो। जिस दिन पहचाना, जिस दिन प्रकाश हुआ, जिस दिन भीतर का दिया जला, जिस दिन अपने से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद ना कोई लौटना है, ना कहीं आना, ना कहीं जाना। फिर विराट से सम्मिलन है। देखो बीज सुबह की धूप में ही पड़ा हो तो भी अंधकार में होता है, क्योंकि बीज तो बंद होता है, उसके भीतर तो सूरज की किरणें पहुंचती नहीं। हाँ, बीज में फूल छिपे हैं, अनंत फूल छिपे हैं। काश बीज के फूल पकड़ हो जाएं तो फिर सूरज की रोशनी से संबंध जुड़ जाता है। फिर फूल नाचते हैं धूप में, हवाओं में, वर्षा में, गाते हैं पक्षियों के साथ, गुफ्तगू करते हैं सितारों से। साधारण मनुष्य बीज की तरह है, बंद इसीलिए अंधेरा है भीतर, खुलो तो उजियारा हो जाए। तो पलटू जी क्या कहते हैं कि पलटू अंधियारी मिटी बाती दिन ही बार, दीपक बारा नाम का महल भरा उजियार। कह रहे हैं कि वह महल तुम हो, कहीं और मत तलाशने निकल जाना। जो भी पाना है भीतर पाना है, जो भी है जानने योग्य, पाने योग्य, वह तुम्हारे भीतर छिपा पड़ा है, उसे तलाशना है। वह उपलब्धि नहीं है, आविष्कार है। तुम्हारे भीतर कुछ परतें हैं जो टूट जाएं तो जलधार बह निकले। जैसे दिए को किसी ने ढांक दिया हो, ऐसे ही तुम ढंके हो। उपनिषद के ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस स्वर्ण पात्र को उघाड़ दे। ये पात्र है और यही खतरा है। मिट्टी का होता तो तुम लात मार देते, मगर ये सोने का है, इसे पकड़ रखने की आकांक्षा होती है। कैदी को अगर सोने की जंजीरें पहना दो तो वह ही नहीं चाहेगा कि जंजीरें टूटें, वह तो समझेगा आभूषण है, हार है। और अगर हीरे जवाहरात भी जड़ दो जंजीरों पर तो फिर तो कहना क्या, फिर तो जो उसकी जंजीरें तोड़ने आएगा उसका दुश्मन हो जाएगा। जीसस को तुमने सूली लगाई इसीलिए कि तुम्हारे सोने हीरे जवाहरातों से जड़ी जंजीरों को तोड़ने के लिए यह आदमी तुम्हारे पीछे पड़ गया। इसे सजा देनी ही होगी, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। तुमने सुकरात को जहर पिलाया, यूं ही नहीं, इसने जिद ही कर ली कि तुम्हें जगा कर रहेगा। तुमने बुद्धों को पत्थर मारे, पागल हाथी छोड़े, तबियों पर जलाया। तुमने किस तरह सताया है उनको जिनकी एकमात्र अभीप्सा थी कि तुम्हारे जीवन का अंधकार टूट जाए, जो तुम्हारे लिए ही जी रहे थे, क्योंकि जिनके अपने जीवन का कार्य तो पूरा हो चुका था, जो तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए शरीर में आबद्ध थे, उनका फूल तो खिल चुका था। अब उन्हें यहाँ एक क्षण भी और होने की ज़रूरत थी। जो तुम्हारे लिए बोल रहे थे, क्योंकि उनके भीतर तो मौन अवतरित हो गया था। उन्होंने तो शून्य का संगीत सुन लिया था। अब शब्दों से क्या लेना देना था। जो तुम्हारे लिए हर तरफ की तकलीफ उठा रहे थे, तुमने उन्हें खूब पुरस्कार दिया, तुमने उनकी मोहब्बत का खूब सिला दिया। मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए बादपन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। क्या सिला देते हैं हम?
जिंदगी भर की मोहब्बत और किसी के मुंह से ये भी ना निकला कि इन पे खाक ना डालो, और किसी के मुंह से ये भी ना निकला कि मेरे दफन के वक्त कि इन पे खाक ना डालो। इन्होंने आज ही बदले हैं कपड़े, आज ही हैं ये नहाए हुए, आखिरी विदा हम देते हैं, मुट्ठियों में खाक लेकर कब्र पर डाल देते हैं। जिंदगी भर का सिला देने लगे। क्या सिला दिया? खूब सिला दिया, लेकिन कम से कम मर जाता है कोई तब तुम ये पुरस्कार देते हो। मगर तुम जीसस और सुकरात और मंसूर के लिए इतना भी न ठहर सके। आज नहीं कल मर ही जाएंगे, तुम इतने आतुर हो उठे कि तुमने उन्हें खुद ही मार डाला। ज़रूर उन्होंने कोई जघन्य अपराध किया होगा। ये था उनका जघन्य अपराध कि तुम अपने अंधेरे में मशगूल हो। तुमने अपने अंधेरे को ही जिंदगी का पर्याय समझ लिया और वे तुम्हारा अंधेरा तोड़ने लगे, और वे तुम्हारे भीतर का दिया जलाने लगे। वे तुम्हारे खिड़की द्वार दरवाजे खोलने लगे। वे कहने लगे, उग गया है सूरज उठो, कि पक्षियों ने गीत गाए, कि फूल खिल गए हैं बाहर आओ। लेकिन तुम भीतर अपनी अंधेरी गुफाओं में रहने के इतने आदी हो गए हो जन्मों जन्मों से कि बाहर आने से तुम डरते हो, घबराते हो, भयभीत होते हो। ऐसे अंधियारा मिटेगा नहीं। पलटू अंधियारी मिट सकती है। संत पलटू की मिट्टी, संत दरिया की मिट्टी तुम्हारी मिट सकती है। मेरी मिट्टी तुम्हारी मिट सकती है। किसी एक मनुष्य की भी मिट्टी तो सभी मनुष्यों की भी मिट सकती है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य परमात्मा के संबंध में समान अधिकारी है, जरा भी भेद नहीं। इसीलिए भूल जाओ इस धारणा को कि कोई अवतार होते हैं, कोई तीर्थंकर होते हैं, कि कोई ईश्वर पुत्र होते हैं, कि कोई पीर पैगंबर होते हैं। ये तुम्हारी चालबाजी है, बचने का ढंग है। ये भी कह दिया कि कृष्ण तो अवतार, कि बुद्ध तो अवतार, कि महावीर तो तीर्थंकर, कि जीसस तो ईश्वर पुत्र, कि मोहम्मद तो पैगंबर, और हम साधारण जन। इनके जीवन में हो गया होगा उजियाला, क्योंकि ये विशिष्ट थे। ये परमात्मा के घर से अलग ही ढंग से बनकर आए थे। हम तो साधारण जन। जो इनके जीवन में हुआ हमारे जीवन में कैसे हो सकता है? इस बात को सीधा सीधा ना कहकर तुमने बड़ी तरकीब से कहा कि ये हैं अवतारी पुरुष, ये हैं तीर्थंकर, ये हैं पैगंबर, ये हैं ईश्वर पुत्र, और हम साधारण लोग। हम तो पूजा ही करेंगे। तो बीज लाख पूजा करता रहे फूलों की, फूल नहीं हो जाएगा। बहुत से आते हैं मुझे प्रणाम करते हैं, माथे टेकते हैं फ़ोन पर ही, राम राम जी, राधा स्वामी जी, आप बहुत महान हैं, आप बहुत ये हैं। अरे भाई, मुझे पूजने से क्या होगा? बाबा जी को पूजने से क्या होगा? तुम्हारे खुद के सद्गुरु को पूजने से क्या होगा? तुम लाख पूजा करते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। जो सद्गुरु ने मुझे बताया है वो तुम्हें भी बताया है। मुझ में कोई खास घटना नहीं घटी है कि मैं कोई एक बड़ा ही खास मनुष्य था, या मैं कोई अवतारी पुरुष था, या बाबा जी ने मुझे कुछ अलग से ढंग से घोल कर डाला है मेरे भीतर कि मुझ में एक जागृति आई है। ऐसा भैया कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कोई ख़ास इंसान नहीं हूँ, और ना ही कोई पीर पैगंबर ख़ास होता है। ख़ास उनमें ये होता है कि उन्होंने अपने सद्गुरु की बात मानी। देखो, मैंने अपने सद्गुरु की बात माननी शुरू की थी, तब से मुझे फ़ायदा मिलना शुरू हुआ था। और जैसे जैसे मैं बात मानता गया और मानता गया, इतना प्रेम प्यार पड़ गया सद्गुरु से कि भाई बात ही बात हो गई। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा जो कुछ है सो सद्गुरु का। सद्गुरु ने किसकी बात मानी? जिसने तुमको नामदान दिया। सद्गुरु ने भी तो अपने सद्गुरु की बात मानी। और तुम रोते हो, चिल्लाते हो, पूजा करते हो, अर्चना करते हो कि राधा स्वामी जी, बाबा जी दूर से हमें देख लें, दृष्टि डाल दें। क्या होगा इससे? क्या होगा इन सब बातों से? कुछ भी नहीं होगा। अगर वो तुम पर दृष्टि डाल भी देंगे, तुम्हारा पात्र ही साफ ना होगा, तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे अंदर वो अमृत रह पाएगा? नहीं भैया, नहीं, कभी नहीं। पात्र तो आप ही को साफ करना होगा। कौन करेगा पात्र साफ आपका? आप खुद ही तो करोगे। संत कोशिश करते हैं आपके पात्र साफ करने की, आप करने नहीं देते, नाराज हो जाते हो, बिल्कुल ही नफरत करने लगते हो संतों से। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी जो भी ये पाखंड तोड़ने आता है, आप उसके खिलाफ हो जाते हो। बहुत से व्यक्ति हैं जो मुझे मारने की धमकियां दे चुके हैं कि भैया तुम ऐसा बोलना बंद करो।
हमारे धंधे चौपट हुए जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से मेरे साथ में जो व्यक्ति थे वो मुझे नहीं सुनते हैं। तो भैया कब तक ये जो पाखंड है ये चलते रहेंगे? ये पाखंड तुम ही के कारण चले हुए हैं। किसी के आगे माथा टेकाओ, किसी को पूजा कराओ, किसी की अर्चना कराओ, इस बाबा जी के पास मिलाओ, उस बाबा जी के पास मिलाओ, तंत्र मंत्र हो रहा है तुम्हारे घर में। अरे भाई कौन हो तुम? तंत्र मंत्र करने वाले की औकात क्या? जब तुम्हें इतने बड़े संत सदगुरु से नामदान मिला है तो क्यों डरते हो तुम इतनी छोटी मोटी चीज़ों से? तुम्हारे गुरु में क्या पावर नहीं है? तुम्हारे गुरु में क्या ताकत नहीं है? तुम्हें क्या पता ही नहीं है कि हमारा गुरु कौन है? क्या तुम्हें इतना भी रत्ती भर भी विश्वास नहीं है अपने गुरु पर, जो तुम भागते फिरते हो इन दूसरे ढोंगी बाबाओं के पीछे, तांत्रिकों के पीछे, कि हमारे घर में भूत प्रेत आ गया है, चुड़ैल आ गई है, डायन आ गई है, हमारे घर में नकारात्मकता है? क्या इतने बेवकूफ़ हो तुम? क्या तुम्हारा गुरु क्या पूरा नहीं है? ढूंढने से पहले क्या तुमने खोज नहीं की थी कि भाई तुम्हारा गुरु सच्चा है या झूठा है? तुम्हें कुछ भी विश्वास नहीं है। भजन सिमरन तुम करते नहीं और चले जाते हो इन ढोंगियों के पास। कितने कितने रुपए दे आते हो और कितने कितने वक्त खर्च करते हो। कितनी कितनी बहनों के मेरे पास कॉल्स आए हैं कि भाई मनदीप भाई ऐसा हुआ है हमारे पास, हमें इतना इतना लूटा है इन ढोंगियों ने, इन पाखंडियों ने, इन तांत्रिकों ने, इन ओझाओं ने इतना पैसा लूटा है। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा सदगुरु क्या है? मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम सब। सदगुरु पूर्ण है, पूर्ण महात्मा है। उसने जो आदेश दिया है उसको करो। अगर नहीं करोगे तो तुम तो भाई इधर ही रहोगे, कीड़े मकोड़ों की तरह ही रहोगे। मुझे कहते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है। मुझे पता है आप सभी को भी बुरा लग रहा होगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या अपने गुरु पर इतना भी विश्वास नहीं है कि आप इन ओझाओं के पीछे, तांत्रिकों के पीछे घूमते फिरते हो? अपने सदगुरु को एकदम से याद करो। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं हो सकता। तुम चाहे शमशान में जाकर अगर कोई आत्माओं को भी बुला रहा होगा ना, अगर तुम्हें पावर होगी उस सदगुरु की, तुम सदगुरु को याद करोगे तो वहाँ पे कोई आत्मा प्रकट नहीं होगी, बुरी आत्मा, सिवाय देवी देवताओं के, सिवाय अच्छी आत्माओं के। तो तुम क्या सोचते हो कि भाई अपने सदगुरुओं की पूजा करने से कुछ होगा? नहीं भैया नहीं। सदगुरु को मिला है उसकी करनी से मिला है। आपको मिलेगा अपनी खुद की करनी से मिलेगा। आप अपने पात्र को साफ करो, भरेगा वो परमात्मा। आरती उतारते रहते हो तुम सब, तो बीज लाख पूजा करता रहे फूलों की, फूल नहीं हो जाएगा? आरती उतारता रहे फूलों की, ओम जय जगदीश हरे गाता रहे तो भी फूल नहीं हो जाएगा। फूल होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। बुझा दिया जले हुए दियों को कितना ही आरती उतारे, जलेगा नहीं। जले हुए दिए के करीब आना होगा, इतने करीब आना होगा कि ज्योति एक दिए से दूसरे दिए में छलांग लगा जाए। इस करीब होने का नाम ही सत्संग है। सत्संग का अर्थ है हटा दो बीच की बाधाएं, संदेह, शक शुक सब हटा दो। शिकायतें रखो तुम हटाकर मन की एक तरफ, ताकि कोई दीवार ना रहे। मन दीवार है, मौन सेतु बन जाता है। सत्संग का अर्थ जिसका दिया जला हो उसके पास चुप होकर बैठे रहो, और चुप्पी में वह घट जाता है जो तुम शास्त्रों को रटते रहो जन्मों तक नहीं घटेगा। पलटू अंधियारी मिटी बाती दिन ही बार, जल गया दिया अंधियारा मिट गया। और कैसे ये अंधियारा मिटा, कैसे ये दिया जला? दीपक बारा नाम का। इस शब्द को, नाम को ठीक से समझ लेना, इससे भ्रांति हो सकती है। सूफियों ने परमात्मा को 100 नाम दिए हैं, लेकिन जब तुम उनकी फेरिस्ट पढ़ोगे तो तुम चकित होोगे। उस लिस्ट में केवल 99 नाम है। कहते हैं कि 100 नाम दिए, मगर जब फेरिस्ट की गिनती करोगे तो हमेशा 99 पाओगे। क्यों? क्योंकि 100वां नाम, शब्द धुन, असली नाम तो बोला नहीं जा सकता, है वहाँ मौजूद, मगर उसे पढ़ना हो तो पंक्तियों के बीच में पढ़ना होगा, शब्दों के बीच में झांकना होगा, कोरे कागज़ पर पढ़ना होगा। लिखे कागज़ पर उसे नहीं पढ़ा जा सकता। 99 नाम उन्होंने दिए, वे काम चलाऊ हैं। मतलब बिना नाम कैसे चले? तो रहीम कहो, रहमान कहो, ये सब परमात्मा के गुण हैं। करुणा, दया, प्रेम, सत्य, आनंद, चैतन्य, जो भी नाम देना चाहो ये उसके गुण हैं।
इससे एक पहलू जाहिर होता है, मगर अनंत पहलू छिपे रह जाते हैं। मगर सारे परमात्मा को प्रकट करना हो तो वह सोमा नाम ही काम आता है। वह तो केवल शून्य है, निराकार है, कुछ कहा नहीं गया, कुछ लिखा नहीं गया, उसी को संतों ने नाम कहा है। नाम दिया नहीं, सिर्फ नाम कहा। नाम, कुछ ने उसे शब्द कहा, कुछ ने उसे अनहद नाद कहा। राम कहो तो ये नाम दे दिया, अल्लाह कहो तो ये नाम दे दिया, रहमान कहो तो ये नाम दे दिया। उस सोमे को सिर्फ नाम कहा है, कुछ नाम दिया नहीं, सिर्फ इशारा किया है उस सोमे की तरफ, शून्य की तरफ। दीपक 12 नाम का, इसे यूं पढ़ना, शून्य का दिया जलाया। शब्दातीत, शास्त्रातीत, अनिर्वचनीय समाधि का दिया जलाया। न वहाँ कुछ कहने को है, न कुछ समझने को है, न कुछ सुनने को है। वहाँ गहन मौन है, समग्र मौन है। ज़रा भी चहल पहल नहीं, ज़रा भी शोरगुल नहीं। झेन फ़कीर उस अवस्था को कहते हैं, एक हाथ से बजाई गई ताली। 2 हाथ से बजाओगे तो आवाज़ होगी, एक हाथ से ताली बजती है मगर आवाज़ नहीं होती। एक हाथ से बजाई ताली, यह जैसा कि इस देश की परंपरा कहती है कि वहाँ अनाहत नाद सुना जाता है। ये अनाहत शब्द ठीक वही कहता है जो एक हाथ की ताली। अनाहत शब्द बना है आहत के विपरीत। आहत का अर्थ होता है चोट। जैसे कोई सितार के तार पर चोट करता है तो नाद पैदा होता है, यह आहत नाद है। जैसे कोई तबले को ठोंकता है या मृदंग को बजाता है तो चोट करती है, 2 चीज़ें टकराती हैं। हाथ मृदंग से टकराता है कि अंगुलियां सितार के तारों को छेड़ देती हैं, यह आहत नाद है। ताली बजाना, जैसे ये ताली बजाना, ये आहत नाद है। ये द्वंद्व है, इसमें 2 है, इसमें संघर्ष है। अनाहत नाद का अर्थ है जहाँ 2 नहीं, जहाँ एक है, जहाँ संघर्ष होने का उपाय ही नहीं, जहाँ द्वंद्व की कोई संभावना नहीं, जहाँ एक ही रह गया, वहाँ कैसा शब्द, कैसा शोरगुल। झील पर तुमने लहरें देखी हैं तो तुम शायद सोचते होगे कि झील पर लहरें हैं। झील पर लहरें नहीं होती, लहरें तो हवाओं के कारण होती हैं, मगर हवाएं दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए तुम झील में सोच लेते हो, तुम झील को जिम्मेवार ठहरा देते हो। ये वहाँ चोट कर रही है झील पर, इसीलिए झील पर लहरें हैं। ये आहत नाद है। अगर सारी हवाएं बंद हो जाएं या खो जाएं, फिर झील पर अनाहत नाद होगा, फिर कोई लहर ना उठेगी, ज़रा सी भी लहर ना उठेगी। झील फिर दर्पण हो जाएगी और उस दर्पण में सारा आकाश झलकेगा, जो है वैसा ही झलकेगा जैसा है। लहरों के कारण खंडित हो जाता है, टूट फूट जाता है, विकृत हो जाता है। तुम्हारे भीतर शून्य जब पैदा हो जाए तो दिया जलता है, रोशनी हो उठती है। सब अंधेरा द्वंद्व के कारण है। जब तुम निर्द्वंद हो जाओ तो रोशनी पैदा हो जाती है और फिर महल में उजियारा ही उजियारा है। और ऐसा उजियारा जो शुरू तो होता है लेकिन समाप्त नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने कहा है, संसार का कोई प्रारंभ नहीं, अंत है, और निर्वाण का प्रारंभ है, अंत नहीं। अंधेरे का कोई प्रारंभ नहीं, अंत है, प्रकाश का प्रारंभ है, कोई अंत नहीं। एक बार जाना कि सदा के लिए तुम्हारा हुआ, और उस प्रकाश की घड़ी में तुम झोंपड़े के वासी नहीं रह जाते। महल भया उजियार, उस प्रकाश में तुम सम्राट हो जाते हो। उस प्रकाश में तुम्हें दिखाई पड़ती है अपनी भगवत्ता, उससे ऊपर तो कुछ और नहीं। अहम ब्रह्मस्मि का उद्घोष हो उठता है, अनहल हक की टेर उठाती है। उससे बड़ी ना कोई संपदा है, ना कोई साम्राज्य है, ना कोई शक्ति है। ये कैसे जले दिया, किस प्रकार से जल सकता है? इस जलने के बारे में, इस दिए के जलने के बारे में हम कल के सत्संग में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो तो मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि पुरानी सत्संग वीडियोस में अवश्य उस प्रश्न को ढूंढने की चेष्टा करें। ऐसे ही अगर आपका प्रश्न ना मिला हो
फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, या आप जी टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पे आप मैसेज के माध्यम से लिख सकते हैं मुझे प्रश्न। और अब मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि भजन और सिमरन है क्या। देखो, सिमरन है जो गुरु द्वारा दिए गए शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता बने। आंख बंद करनी है, चौकड़ी मारकर बैठना है, जिस भी प्रकार के आसन में आप बैठना चाहें। शब्दों का जाप शुरू करना है। करते समय ध्यान दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, बिना हिलाए डुलाए वहीं पे एकाग्र चित्त होकर दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते हुए सिमरन का जाप कर देना है। ये सिमरन एक बांस के डंडे की तरह है, जिससे हम मन को एक ही जगह पर अटकाए रखते हैं। एक ही जगह मन रहेगा, एकाग्रचित रहेगा, तो प्रकाश देखने में और धुन को सुनने में हमें मदद मिलती है, हमें आसानी होती है। और दूसरा कदम, जब एकाग्रता कुछ बन जाए, शरीर में से चेतना निकलने लगे, फिर भजन की अवस्था में बैठना है। दोनों आंखों के बीच में ध्यान, और सर की चोटी से जो शब्द आए या दाएं कान से सुनाई दे उसको सुनने लगना है। अगर आपके पूरे सर में शब्द सुनाई दे तो चिंता नहीं लेनी है। ध्यान दोनों आंखों के बीच में, और शब्द को सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है, और उसमें लीन होते जाना है। ये भजन और सुमरन की प्रक्रिया है। इसी को सुरत शब्द योग कहा जाता है। सुरत शब्द योग मतलब अपनी सुरत को इस शब्द के साथ लीन कर देना, इस नाम के साथ लीन कर देना। तो ये तो थी भजन सिमरन की अवस्था। अगर आप जी को ये सत्संग वीडियो पसंद आई हो तो आप जी इसको लाइक कर सकते हैं, अन्यथा डिसलाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप डेली ऐसे ही सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग की टाइमिंग रहती है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। वैसे तो तकरीबन सुबह 6 और 6:30 के बीच में सत्संग डल जाता है। अगर कभी ना डले तो 6 से शाम के 6 बजे तक कभी भी डल सकता है। अगर ना डले कभी तो आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो आप जी डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौत सत्संग। जो भी सत्संग डला होगा आप जी को मिल जाएगा। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।